नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने हाल ही में कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो वो यूपी छोड़कर कोलकाता चले जाएंगे। उनकी इसी बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने शायर मुनव्वर राणा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके जैसे लोगों को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश छोड़कर चले जाना चाहिए। वैसे लोग एनकाउंटर में मारे जाएंगे तो जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप ने मुनव्वर राणा को लेकर यह बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुनव्वर राणा उन लोगों में से हैं जो कि 1947 के बंटवारे के बाद भारत में रुक तो गए थे, लेकिन देश को अंदर से तोड़ने की साजिश रचने वालों में शामिल हो गए। अब ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या वाकई देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं मुनव्वर राणा, और मुनव्वर राणा को आखिर किससे लगता है डर? अगर मुनव्वर राणा ने भी इस तरीके की कोई बात कही थी तो फिर आनंद स्वरूप शुक्ला को भी कुछ कहने की जरूरत थी क्या? कुल मिलाकर यह सियासत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब आप देश के अंदर रहते हैं तो देश की बात भी आपको करनी चाहिए, वो चाहे कोई भी पक्ष हो। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुनव्वर राणा ने क्या कहा कि इतना ज्यादा बड़ा विवाद हो गया। 2 से ज्यादा बच्चे इसलिए होते हैं कि 2 तो इनकाउंटर में मारे जाते हैं, एक आध कोरोना में मार दिया जाता है, एक आध एक्सीडेंट में मर जाता है, तो एक आध बच्चा जैसे मुर्गी के बच्चे कोई खरीदता है तो 8-10 खरीदता है कि 1-2 बच जाए तो बच जाए। ओवैसी की बेवकूफ़ी से, नादानी से, लालच से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नुकसान करने की वजह से अगर भाजपा यहाँ आ जाती है तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुनव्वर राणा पर निशाना साधते हुए किस तरीके से पलटवार किया, जरा वो भी सुन लीजिए। काउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। और जो यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से समय आ गया है उन सारे लोगों के लिए जो इस साजिश में थे कि भारत को फिर से बांट देंगे। लेकिन जब से 2014 में मोदी जी की सरकार देश में आई है और 17 में जब से माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जो भी कनेक्शन है दुनिया के उन हमारे दुश्मन देशों से, पाकिस्तान जैसे देशों से, उनको भी बेनकाब करके और निश्चित रूप से मुनव्वर राणा जैसे लोगों को प्रदेश ही नहीं देश छोड़ना पड़ेगा। अब मुनव्वर के बयान पर सियासी पार्टियां अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। कोई बीजेपी पर निशाना साध रहा, कोई मुनव्वर का बचाव कर रहा। सुनिए। देखिए, मुनव्वर राणा का जो बयान है वो मशहूर शायर है। इस देश के करोड़ों करोड़ लोग उन्हें अपना मानते थे, लेकिन वो खुद ही लगता है कि इस देश में बेगाने से हो रहे हैं। और मुझे लगता है वो बयान उन्होंने शायर की जगह नहीं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे रहे हैं, या किसके कहे दे रहे हैं मैं नहीं जानता। और रही बात आनंद स्वरूप शुक्ला की, तो जब इस तरह के राष्ट्र विरोधी बयान आते हैं, तमाम राष्ट्रवादियों का खून खौलता है। हमारे युवा मंत्री हैं, पर उनका बयान भी उनकी पर्सनल कैपेसिटी का बयान है। और न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह लागू होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी व्यक्ति ने बताया कि हमें असुरक्षा का माहौल लगता है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को हालचाल लेने के बजाय, उनसे ये बात पूछने के बजाय कि आपको उत्तर प्रदेश में किस बात से भय लगता है और क्यों आप उत्तर प्रदेश छोड़ना चाहते हैं। जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको कुर्सी पे आश्रित कराया, आज उसी जनता को आप एक मैसेज देते हैं कि यदि आपको उत्तर प्रदेश में भय लगता है तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए आपको कुर्सी पे आश्रित कराया था? उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का मूल जो मुद्दे हैं विकास के, रोजगार के, अपराध को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, उससे भटककर धर्म की राजनीति पर चले जाए। भाजपा सरकार को अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश के लोगों को पेश करना पड़ेगा। मंत्री और मुनव्वर राणा की ये नूरा कुश्ती पूरे प्रदेश का जनमानस जान। बहरहाल तो नूरा कुश्ती कौन कर रहा है, कौन किससे डरता है, किसको क्यों डर लगता है, सवाल इस बात का भी है। और सवाल यह है कि मुनव्वर राणा आखिर क्यों बार बार विवादों में आते हैं। जब उन्होंने विवाद का बयान दिया, इस तरीके की बात कही कि योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की सरकार अगर फिर से आएगी तो मैं कोलकाता चला जाऊंगा। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अब तक उनको रहने में परेशानी क्या आई है? और फिर अब मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि उनको कोलकाता ही नहीं बल्कि देश के बाहर चले जाना चाहिए। 47 के बाद जो यहां पर रुके उसमें चंद ऐसे लोग हैं जो कि शामिल हो गए देश को तोड़ने वाले गैंग में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रशांत वशिष्ठ हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है प्रशांत आपका। उर्सा राणा है हमारे साथ, मुनव्वर राणा की बेटी, बहुत स्वागत है उर्सा आपका। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के, बहुत स्वागत है शिशिर आपका। और
कुंवर अजय सिंह भी हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे सुभाषपा से। सबसे पहले प्रशांत वशिष्ठ, आखिर क्यों स्वरूप साहब को यह कहना पड़ रहा है कि अगर सरकार आएगी तो ऐसे लोग कोलकाता नहीं बल्कि देश के बाहर चले जाएंगे? क्यों जाएंगे भाई देश के बाहर? हमारे यहां क्या है मशहूर शायर। देखिए, हालांकि शुक्ला जी का, आनंद शुक्ला जी का निजी बयान है उस पर, परंतु जहां तक मुझे उनका बयान समझ में आता है उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश की माटी में पलता है और इस देश के द्वारा दी गई सभी सुविधाएं लेते हुए बड़ा होता है, यहाँ सारे फायदे लेता है और उसके बाद कोई ऐसी साजिश करता है जो देश के खिलाफ हो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कोई अगर अपनी बात रखेगा, हमारा देश तो लोकतांत्रिक है ना, तो आपके मंत्री जैसे बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है। भाई सरकार में मंत्री हो, आप कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत बयान है। सार्वजनिक जीवन में, पॉलिटिकल जीवन में व्यक्तिगत कहाँ कुछ रह जाता है? नहीं, और अगर वो ये कह भी रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? मुनव्वर राणा अगर विवादित बयान देंगे तो क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति जो पद पर बैठे हैं वो भी ऐसा बयान देंगे? देखिए, मुनव्वर राणा साहब जहां तक सवाल है, मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। अतुल जी, बोलिए, इजाजत हो तो कहूँ? बिल्कुल, इरशाद। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। तो पहले ये अपने गिरेबान में एक बार झांकें। ये सारा जो मसला है, देखिए कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। सारा मसला इनके जो साहबजादे हैं तबरेज राणा जी, उनके ऊपर एक गोली का कांड हुआ है जिसमें उन्होंने रिपोर्ट कराई थी शूटर्स के ऊपर, और जो पुलिस ने उसका खुलासा किया है उसमें यह है कि ये इन्होंने खुद ही साजिश की थी अपने ऊपर गोली चलवाने की और कुछ लोगों को ही फंसाना चाहते थे उस मैटर में। आपको शायद संज्ञान होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो वो सब वही मैटर है और कुछ नहीं। प्रशांत वशिष्ठ, मुझे लगता है कि सिर्फ यही मैटर नहीं है और मेरे संज्ञान में तो बहुत कुछ और भी है। आज से नहीं, अवार्ड वापसी से लेकर सीए एनआरसी का दौर, उनकी बेटियों का प्रदर्शन करना, उस वक्त से ही लगातार वो विवादों में है, सुर्खियों में है। और तबरेज का तो मामला अब नया आया था। बहरहाल, उर्सा कोलकाता जाना चाहते थे आपके वालिद, अब देश के बाहर जाने की भी व्यवस्था करा दी जाएगी, ऐसा कहना है बीजेपी के मंत्री का। सवाल यह है कि विवाद क्यों है? आज उन्होंने बोला है, उसके पहले क्यों आखिर मुनव्वर राणा ने यह कहा? उत्तर प्रदेश में आप लोगों को क्या दिक्कत है? कौन सी समस्या आ गई योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, और सिर्फ आप ही लोगों को क्यों आई? जी, जैसे कि जहां तक पापा की बात है, पापा ने ये नहीं बोला था, इसको कंट्रोवर्सी में मुब्तला किया जा रहा है। उन्होंने ये बोला था कि ओवैसी से अगर वो गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, अपने बलबूते पे नहीं, उनके समर्थन के साथ बनाते हैं, तो मैं यूपी छोड़ूंगा। पहली बात। दूसरी बात, दिक्कत सिर्फ हम लोगों को नहीं है। जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह से आप हालात देख रहे हैं आज देश के, कि जहर उगला जा रहा है, आदमी सच बोल नहीं सकता, अपनी बात नहीं रख सकता है, उसको देशद्रोही कह दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल निर्दयी है, बिल्कुल गलत है। उर्सा, कौन जहर उगल रहा है? और आपके वालिद क्या शहद उगल रहे हैं? वो भी तो लगातार ऐसी ही बातें कर रहे हैं और आप कह रही है कि इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था। चलिए, मैंने मान लिया, ओवैसी हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आए, लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था में उनका अधिकार है, वो आकर यहां पर दूसरी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं। बीजेपी से तो गठबंधन नहीं है, तो आपके वालिद को आखिर क्या दिक्कत है? मुनव्वर राणा की क्या समस्या हो गई? अगर बीजेपी आ जाएगी तो कोलकाता क्यों जाएंगे? वैसे कोलकाता जाना उनका अधिकार है, वो जाकर रहे हैं। हमारा देश है, देश के किसी कोने में भी जाकर रहे हैं। दिक्कत हमें लग रही है इस हुकूमत को, इससे साफ पता चल रहा है कि इनको पूरा समर्थन मिलता है ओवैसी का। ओवैसी का पूरा समर्थन है, जब ये इतना उचक रहे हैं। नहीं, अब उचक कौन रहा है ये तो आप भी समझ रही हैं। ओवैसी अलग उचक रहे हैं और आप कह रही हैं कि तभी ये इतना उचक रहे हैं। वो कहां उचक रहे हैं? वो तो सरकार में है और जनता ने चुना है भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना सरकार में। प्रशांत वशिष्ठ जवाब देंगे। ओवैसी के लिए कहा गया था, ऐसे नहीं जाएंगे मुनव्वर राणा कोलकाता और आप देश से बाहर भी नहीं निकाल पाएंगे। ओवैसी की वजह से उनको जाना पड़ेगा। ओवैसी के उनके बयान में ओवैसी का कहीं जिक्र नहीं है, वो बाद में आया है। पहले बयान वो पहले ही दे दिया था कि अगर योगी जी की सरकार बनेगी तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। तो जहां तक उत्तर प्रदेश छोड़ने का सवाल है, देखिए मैं तो दरख्वास्त करूंगा राणा साहब से, हालांकि मैं बहुत उनकी शेरों को मोहब्बत करता हूं,
तो मैं तो उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने लिए माकूल जगह देख लें, ढूंढ लें, क्योंकि योगी जी की सरकार तो निश्चित रूप से 2022 में दोबारा आ रही है। और जहां तक प्रश्न है, मेरी बहन अभी उरुषा जी कह रही थी कि भाई बहुत बायस हो रही है सरकार, तो मैं ये जानना चाहता हूं, मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कितने दंगे हमारी सरकार में, मतलब योगी जी की, मानिए योगी जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए हैं, ये मुझे बताएं। दूसरा, ये जो भी हमारी योजनाएं आई, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या वो विधवा पेंशन योजना हो या अल्पसंख्यकों के लिए अलग से भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं, चाहे वो आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, तो कहीं उनको ऐसा लगा कि कहीं पे बायस बिहेवियर है, मुस्लिम को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैं इनसे जानना चाहता हूँ। बताइए उर्सा, जल्दी से जवाब दीजिए। और बहुत अच्छा प्रश्न प्रशांत वशिष्ठ आपने कहा, मतलब मुनव्वर राणा के शेरों से आप मोहब्बत करेंगे और उनके लिए माकूल जगह ढूंढने का मौका भी देंगे, ये गजब बात हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, शेर से उनके मोहब्बत करिए और उनकी जगह भी लखनऊ में ही होनी चाहिए, इस देश में होनी चाहिए। उर्सा जवाब देंगी दंगों को लेकर, कई और बातों को लेकर जो आपने प्रश्न उठाया, प्रशांत पूछ रहे हैं आपसे, आखिर वाकई क्या ऐसी वजह है, क्यों अचानक से इस तरीके के बयान राणा साहब देने लगे हैं? पहली बात तो इनको ढूंढने की, किसी को ढूंढने की माकूल जगह जरूरत नहीं है। ये मेरी मर्जी है कि मैं रहूं या ना रहूं, ये कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। और रही मेरे पापा के बोलने पे इनको इतना मिर्चा लग गया, जो कि इस हुकूमत ने इतना जहर उगला, पूरा देश बर्बाद कर दिया, लोकतंत्र तक खतरे में आ गया। अच्छा। अब आप बताइए, इस वक्त जो टैपिंग वाला मामला आया है सामने, उसको कैसे लेंगे कि अपनी पे कहां चली गई थी? ये तो एकदम हार्डकोर राजनीति वाली बात करने लगी उर्सा साहब। आजकल मुनव्वर राणा और आप दोनों हार्डकोर राजनीति वाली बात कर रहे हैं। टैपिंग वाले पर बाद में आएंगे, पहले ये बताइए ना, टैपिंग से पहले से उनको डर लग रहा है, कैसे लोकतंत्र खतरे में है? कैसे लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र में ही तो बैठ के आप इतना बोल रही है, मुनव्वर राणा बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में कहां है? पाकिस्तान में इतना बोलकर दिखा दीजिए, बाकी इस्लामिक देशों में इतना बोलकर दिखा दीजिए, आप उत्तर कोरिया में इतना बोलकर दिखा दीजिए। लोकतंत्र कहां खतरे में है भाई? आप बोल रही हैं, मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। वरिष्ठ चीफ जस्टिस हैं, ममता बनर्जी हैं, वरिष्ठ पत्रकारों की टैपिंग कर रहे हैं ये। अब आप टैपिंग पे चली आई। अरे टैपिंग पे कहाँ चली गई? तो ये मुनव्वर राणा को तो पहले से डर लग रहा था ना, टैपिंग तो अभी खुला है ना, और खुलेगा, खुल कर आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें छनकर आएंगी। पेगासस जासूसी कांड में बहुत कुछ आने वाला है। मेरा सवाल है, एक बड़ा बेसिक सवाल, उर्सा एक बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, लोकतंत्र कैसे खतरे में है? लोकतंत्र का मतलब तो यही होता है ना कि जब हम चाहें वो हम बोल सकते हैं। आप तो बैठ के बोल रही हैं, आप उत्तर कोरिया में बैठ के बोल सकती हैं क्या? कहां? आप पाकिस्तान में बैठकर बोल सकती हैं क्या? ऐसे दिया जाता है, हाँ, उनकी टैपिंग शुरू होती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। अरे भाई, मुनव्वर राणा तो टीवी के सामने आकर बोल रहे हैं, टैपिंग करने की क्या जरूरत है? इसी दम पे मुनव्वर राणा तो फोन पे नहीं, टीवी मीडिया के सामने बोल रहे हैं, पत्रकारों से सीधा सीधा बोल रहे हैं। भाई कहां वो खतरे में, कहां टैप हो रहे हैं? शर्म की बात है ये। हाँ, क्या शर्म की बात है? नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। किसका? आप इसका जवाब दीजिए कि टैपिंग वाला जो मामला उठा है। अरे टैपिंग वाले का जवाब हम दे देंगे और अभी हम दिलाएंगे आपको जवाब। जो हमने सवाल उठाया जरा उसका भी जवाब दे दीजिए ना, सिर्फ सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं देंगे। ये किस लॉ में लिखा है? अरे भाई, किस लॉ में ये लिखा है कि मुनव्वर राणा जब मन करेगा कहेंगे कि मैं अवार्ड लौटाऊंगा, जब मन करेगा उनकी बेटियां धरना प्रदर्शन में शामिल होंगी, और फिर कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है। अगर खतरे में और डर में है तो इतना कर कैसे ले रहे हैं? इतना डर है और इतना खतरा है तो इतना कर कैसे ले रहे हैं भाई? ये तो शिशिर चतुर्वेदी उर्सा राणा फोन टैपिंग पर आ गई है। मुनव्वर राणा क्यों आखिर इस तरीके का बयान दे रहे हैं और फिर सरकार के एक मंत्री उनका जवाब दे रहे हैं कि उनको पाकिस्तान भेजना होगा? तो ये हिंदू मुस्लिम और यही सब बातें शिशिर चतुर्वेदी। हाँ, और उर्सा जी शांत हो जाइए, सुन लीजिए दूसरे की। आपको बहुत मौका दिया, पहले तो आप समझिए घर के माहौल से सब कुछ चालू होता है। उरुषा जी जो है कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। दूसरी बेटी, जिस समाजवादी ने मुनव्वर राणा जी को बेइज्जत किया, उस पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। इनके जो भाई हैं वो फर्जी गोली कांड में पकड़े जाते हैं।
तो पूरा घर जो है इस वक्त विवादों में, सीए के जो यहाँ पर प्रदर्शन सीए का चल रहा था 4 घंटा घर पे, उसमें धरने पे ये लोग जब गए तो जब प्रदर्शन कोई और कर रहा था उसको इन लोगों ने हाईजैक कर लिया सस्ती लोकप्रियता के लिए, और देश विरोधी गतिविधियां वहां प्रारंभ की इन्होंने। और करने के बाद मैंने वहां पीआईएल की, और वहां से इन लोग को हटवाने के लिए मैं हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, तब जाके प्रदर्शन हटा। सीए के डर के कारण भी ये लोग वहां से हटे। तो इस तरीके के घर के जो संपत्ति का विवाद है उसका तनाव ये योगी जी पे निकालना चाहते हैं। खुद से घर संभल नहीं रहा मुनव्वर राणा जी का, उनका भाई उन पे आरोप लगा रहा है, बच्चे अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, एक जगह स्थिर नहीं है, ये स्थिति है। डर का माहौल की बात बता दूं, इनको डर लगता है लव जिहाद इनके यहाँ से होता है, मानव तस्करी, नकली नोटों को छापना, ड्रग्स की कारोबारी, सोने की अवैध कारोबारी, सट्टा बाजार, सब पे आतंकी घटनाएं, सब पर जो है मुस्लिम लोग पकड़े जा रहे हैं लगातार, और फिर भी इनको इस देश में डर लगता है। योगी जी को यह हटाने की बात करते हैं, वो जो अभी मंत्री जी ने बयान दिया एकदम सही दिया है। इनको जो प्रदेश नहीं देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि योगी जी प्रदेश के बाद देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उनकी स्थिति पूरे देश में बढ़ती जा रही है। पूरे देश इतना जल्दी मत करिए, इतना जल्दी मत करिए करने के लिए उनको अवार्ड दिया जा रहा है। शिशिर जी इतना जल्दी मत करिए भाई, अभी मोदी जी हैं जी, इतना जल्दी मत करिए। मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है और वो आएंगे देश में। तो ऐसे लोग जो देश में आतंकी घटनाओं के साथ खड़े होते हैं उनको देश में छोड़ना ही पड़ेगा। प्रशांत वशिष्ठ कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रशांत वशिष्ठ जी, एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि उरुसा जी ने कहा अभी कि भाई आप कह रहे हैं कि हमें जगह तलाशने की जरूरत नहीं, तो वो मैं नहीं कह रहा, वो राणा साहब कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा। तो मैं तो केवल उन्हें याद दिला रहा हूँ कि भाई देखिए, अगर ये उनका कमिटमेंट है कि वो छोड़ ही देंगे यूपी, तो वो तलाश नहीं जगह, क्योंकि योगी जी की सरकार तो आने ही वाली है। दूसरा विषय मेरा ये है कि 2 से ज्यादा बच्चे पर कभी ये बयान देते हैं कि 2 एनकाउंटर में मार दिए जाएंगे, 2 कोरोना से मर जाएंगे, 2 पंचर बनाकर घर चलाएंगे, कभी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो बायस्ड हैं, कभी प्रधानमंत्री बायस्ड हैं, मुख्यमंत्री बायस्ड हैं। तो मुझे लगता है जो थोड़ा उम्र ज्यादा हो गई है, हमारे यहाँ कहावत है 60 के बाद सठिया जाते हैं, तो थोड़ा मुझे लगता है राणा साहब सठिया गए। उरुसा राणा, सवाल इसी बात का है कि बयान आया और फिर उसके बाद काउंटर बयान आ रहा है। मुनव्वर राणा को किससे डर लगता है? क्या बताते हैं आपके वालिद जब आप लोग उनसे बात करते हैं? वो किसी से डरते नहीं है। तो कोलकाता क्यों जाएंगे? तो इतना खुल के वो सामने नहीं आते। पहली बात कोलकाता क्यों जाएंगे फिर? हाँ, कोलकाता क्यों जाएंगे फिर? उन्होंने ये बात बोली, योगी जी से डर के नहीं या किसी से भी डर के नहीं, जहां गलत हो रहा है अगर वो ओवैसी आता है और उससे समर्थन मिलता है इनको और गठबंधन होता है, तो उस बात पे इन्होंने ये बात बोली है। उरुसा राणा, आप बहुत समझदार महिला हैं, पॉलिटिकली अब आप एक्टिव हो चुकी हैं। एक बात बताइए, ये तो वैसी ही बात हो गई ना कि चाची को मूछें उगेंगी और फिर हम उनको चाचा कहेंगे। अभी ओवैसी से कोई गठबंधन नहीं है, अभी चुनाव संपन्न नहीं हुआ, अभी उसके बाद कोई यहाँ सरकार बन नहीं रही है। मुनव्वर राणा पहले से ही क्यों ऐसा मान बैठे कि चाची को मूछें उगेंगी और फिर चाचा कहना पड़ेगा, इसलिए मैं कोलकाता चला जाऊंगा, मैं चाची को चाची ही कहूंगा। ये पूरी तरह से डिस्क्लोज है, सबको पता है। किसको पता है कि कितना ओवैसी तो कह रहे हैं कि मेरा कोई इनसे कनेक्शन नहीं है। सबको पता है, राजभर के साथ वो मिले हुए हैं कि वो उन्हीं का आदमी है, बीजेपी फेस है। आप चाहे कुछ भी कह दिए, चीख के कह दीजिए, मैं भी चीखती रहूंगी इस बात पे। मैं अपने मैं तो बड़े आराम से बोल रहा हूँ, चीख तो आप रही हैं या मुनव्वर राणा रहे हैं, मैं चीखता नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग अक्सर जब हम लोग सवाल करते हैं तो ये बताते हैं, खासतौर से अगर हम उस समाज की बात करें, बच्चे किसकी देन मानते हैं आप लोग? जी सॉरी, बच्चे किसकी देन मानते हैं? कहते हैं ना आप लोग कि बच्चे अल्लाह की देन है। अल्लाह की, ऊपर वाले की। तो मुर्गी के बच्चे क्यों बता रहे हैं फिर जो है मुनव्वर राणा? वो कह रहे हैं कि बच्चे 2 रहते हैं,
तो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि कुछ एनकाउंटर में मार दिए जाते हैं, कुछ दब जाते हैं मुर्गी के बच्चे की तरफ। बच्चों में और मुर्गी के बच्चों में अंतर नहीं है। इंसान और बेजुबान तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जिनको आप अल्लाह की देन मानते हैं, मुनव्वर राणा कह रहा है मुर्गी के बच्चे हैं, ये तो मुर्गी के बच्चे हैं, कहीं भी कुचल जाएंगे। क्या मतलब है? जी नहीं, उस एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल मुर्गी के बच्चे भी लेते, कीमत अब रह नहीं गई। नहीं, एग्जाम्पल मुर्गी के ही बच्चे रह गए थे। नहीं, इंसान की ही कीमत नहीं रह गई है, मुर्गी और किसी की तो आप छोड़ ही दीजिए। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि आखिर इस तरीके के एग्जाम्पल वो क्यों देने लगे अचानक से? मुर्गी के बच्चे इनकाउंटर में मार दिए जाते हैं, ये तो हम सबके लिए है ना, देश के लिए, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, किसी और धर्म के लिए भी है कि जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पूरे देश के लिए एक नियम, एक कानून बनना चाहिए। उसमें भी मुनव्वर राणा को दिक्कत है। आई एम वेरी सॉरी टू से, ये दर्द आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं, दर्द आप तो सारा दर्द क्या मुनव्वर राणा ही समझते हैं? इतना दर्द आया कहां से अचानक? शायर आदमी है, इतना दर्द अचानक कहां से आया है? मैं तो शायर के तौर पर उनको बहुत प्यार करता हूं, मानता हूं, यही तो पूछ रहा हूं, दर्द शायर कहां से आया? उनसे ज्यादा दर्द कौन समझ सकता है? नहीं, कौन समझ सकता है? उनके परिवार वाले ही नहीं समझ रहे हैं, उनके भाई नहीं समझ रहे हैं, बेटा कोई कहानी गढ़ रहा है, वो पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, घर संभल नहीं रहा है, ये बीजेपी कह रही है। देखिए, इस वक्त हम परिवार की बात ना, परिवार आप की पूरे देश की बात करेंगे और हम परिवार की बात भी ना करें। नहीं, आप सार्वजनिक जीवन में आ चुकी है मैडम मोहतरमा, आप सार्वजनिक जीवन में है उषा जी, आप सार्वजनिक जीवन में परिवार की बात भी करूंगा, आप उनके परिवार की कर लेंगे और आपके परिवार की नहीं होगी। अगर आप भाई का मामला भाई आपका एक साजिश रचेगा, आपका भाई एक साजिश रचेगा, कूट रचना करेगा, खुद पर गोली चलवाएगा और आप कहेंगे उसकी बात न करो। आप सीए एनआरसी सबकी बात करेंगी। आप कौन होते हैं साबित? अरे तो आप कौन होती है फिर साबित होने करने वाली? मुनव्वर राणा कौन है फिर हर मामले में टांग लड़ाने वाले? मैंने ये भी तो बोला जाएगा ना, आपके पिता ही तो है मुनव्वर राणा। मैंने कहा अरे मुनव्वर राणा तो आप ही के पिता है ना। इसमें मैं कोई टिप्पणी मैं क्या कह रहा हूँ, मुनव्वर राणा तो आप ही के पिता है ना, वो हर मामले में बोल रहे हैं, वैसे आकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका भाई, वो तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है ना, वो देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें मुनव्वर राणा को क्या दिक्कत हो रही है? वो रहे, उन्होंने अगर ये बात बोल दी, प्रशांत वशिष्ठ मामला है, प्रशांत वशिष्ठ, ये दर्द शायर क्यों आया है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रशांत वशिष्ठ, सोचना चाहिए। एक मिनट, उर्सा राणा, आपने मीडिया को मत सिखाइएगा प्लीज। अरे मैडम, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मीडिया को मत सिखाइएगा। सारी सीख मुनव्वर राणा के परिवार में ही नहीं है, थोड़ी बहुत सद्बुद्धि हम लोगों के पास भी है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि एक इतना मशहूर शायर, इतना ज़हीन शायर, एक इतना जमीन से जुड़ा शायर, आखिर पिछले कुछ दिनों से हुआ क्या है? प्रशांत वशिष्ठ, मुर्गी के बच्चों का एग्जाम्पल दिया जाएगा, फिर कहेंगे कि तो एग्जाम्पल दिया गया था, कानून पर भी उनको दिक्कत है, ओवैसी के चुनाव लड़ने पर भी दिक्कत है, सीएए एनआरसी पर भी दिक्कत है, और फिर कोलकाता भी जाएंगे, फिर कोलकाता नहीं भी जाएंगे, दिक्कत है क्या? एक्चुअली दिक्कत यह है कि इनको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, इनको आप उठाना चाहते हैं, उठा उसको सकते हैं जो सो रहा हो। ये मक्कड़ बना के पड़े हुए हैं, इनको हिलाते रहिए या आंख बंद करके बैठे रहेंगे, बोलेंगे सो रहे, नींद नहीं खुल रही हमारी। इनको सब पता है, जो आप समझाना चाहते हैं वो सब इनको पता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो सियासत मुसलमान के नाम पर रही है, तुष्टीकरण की सियासत, इनको उसकी आदत पड़ी हुई है, वो आदत अब रहेगी नहीं। अब ये उसके लिए जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं तब ये मुसलमान का कार्ड खेल देते हैं, कोई कार्रवाई ये होने नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट तक का प्रश्न उठा देते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शायर है, शायरी करें, सियासत क्यों कर रहे हैं? नहीं, शायर भी सियासत कर सकते हैं, लेकिन वो पता चलना चाहिए, खुलकर आए कि हाँ भाई हम सियासत भी करेंगे। सियासत अगर करना है तो खुलकर आए और कहें कि हम सियासत करेंगे, वो भी उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। बिल्कुल खुलकर आना चाहिए। उर्सा राणा जैसे आई हैं खुलकर कि पार्टी से अटैचमेंट है उनका, मुनव्वर राणा को भी आना चाहिए। शिशिर, बहुत जल्दी से एक कमेंट। उर्सा कह रही हैं कि सबको सीखने की जरूरत है, उनके घर वालों पर कोई चर्चा ना करे, वो पूरे देश पर चर्चा करेंगे। जब घर राजनीतिक अखाड़ा बन चुका हो तो बात बाजार में आएगी। उषा जी कांग्रेस में है, पहले बताया आपको, और दूसरी सरकार में,
तो घर 3 पार्टियां वहां पर घर में विराजमान है, तो पुत्र जो है उनके ऊपर पुलिस ढूंढ रही है। तो जब पुलिस इनको परेशान करती है तो इनको दर्द योगी जी से होता है। अरे घर वालों से कहो कि ऐसे अपराध में मत शामिल हो, अपने चाचा से कहो पहले घर आप एक कर लो, उसके बाद बाहर की दुनिया बात करो। पब्लिक में आप आए हो तो पब्लिक डोमिनियन में आपकी बात उठेगी उठेगी। उषा जी एक शायर के रूप में हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, राणा जी का, और पूरा देश करता है। लेकिन जब वो एक इतने बड़े हमारे योगी जी के खिलाफ ऐसी बातों को लाएंगे तो उन पे उंगली उठेगी उठेगी, क्योंकि करोड़ों लोग उनके फॉलोअर, उनको मानने वाले। आज आजादी की लड़ाई में शायरों का बड़ा योगदान रहा है, और आज इन शायर महोदय की बातें जो है वो आतंकियों के साथ खड़ी हो रही है। आज देश विरोधी बातें इनके मुंह से निकल रही है, तो बात तो उठेगी, बात निकली है दूर तक जाएगी। कुंवर अजय सिंह हमारे साथ हैं सुभाषपा से। कुंवर अजय, इस चर्चा में मैं आपको भी शामिल कर रहा हूं। फोन पर हमारे साथ है उर्सा राणा, हमारे साथ मौजूद है, मुनव्वर राणा की बेटी। उनका कहना है कि उनके वालिद ने, उनके पिता ने जो बयान दिया है वो ओवैसी को लेकर बयान दिया है कि ओवैसी बी टीम है बीजेपी की, और वो अगर आकर यहां पर बीजेपी को मजबूत करते हैं तो वो कोलकाता चले जाएंगे। फिर एक मंत्री का बयान आता है बीजेपी की तरफ से कि उनको कोलकाता नहीं, देश से बाहर जाना है। दिक्कत योगी से नहीं है फिलहाल, दिक्कत ओवैसी से है। और वहीं ओवैसी जिसके साथ घूम रहा है कोई एक शख्स। जी, ये मुनव्वर राणा जी का अपना बयान है। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट को देखकर वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और वो काफी डर चुके हैं, जिसके वजह से, पुराने होने की वजह से ये काफी इनको दिक्कत आ रही है। और रही बात ओवैसी जी की, तो ओवैसी जी देश के एक लीडर हैं, मुसलमानों के नेता हैं, और ये मुनव्वर राणा साहब शायर हैं। तो शायर हैं, शायरी में तो देश इनको बहुत प्यार करता है, लेकिन ये ओवैसी जी का प्रतिद्वंदिता समझ करके ये लीडर बनना अगर चाहते हैं तो मैदान में आवे, खुले होकर के मैदान में आवे। ओवैसी जी को हमारे देश के हर मुसलमान उनसे प्यार करता है, जिसके वजह से वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव लड़ने का अधिकार तो हर व्यक्ति को है, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। तो इसमें उनको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी रही बात जो हमारे प्रवक्ता बीजेपी के भाई वशिष्ठ जी कह रहे थे, तो ये लोग डीलर हैं, ये लोग डीलर हैं, लीडर नहीं हैं। तो ये मुनव्वर राणा साहब एक लोडर की तरीके से बात करते हैं, जो सपा के लोडर बन करके ये लोग काम करते हैं, जो अभी तक ये मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करते थे। ओवैसी जी को देख करके लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। जो इनकी ठेकेदारी अब चलने वाली नहीं है, वो प्रदेश छोड़ रहे हैं और कलकत्ता जा रहे हैं। और आपका काम ओवैसी के बिना नहीं चल पा रहा था। आप भी तो बता रहे थे कि पूरे प्रदेश में अकेले लड़ेंगे, अब ओवैसी ही सहारा रह गए आपके। बीजेपी गीदड़ है, वो लोडर है, आप लोग क्या है? देखिए, ओवैसी जी हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के एक घटक दल में से एक हैं। हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो घटक दल हैं, उसमें से एक घटक दल ओवैसी जी हैं। तो हमारे घटक दल के साथ मुझे उससे मतलब नहीं है भाई, मैं ये कह रहा हूँ मुनव्वर राणा को आखिर दिक्कत क्या है ओवैसी से? लड़ाई योगी से है, बीजेपी से है, दिक्कत उनको ओवैसी से है। आप कह रहे हो मुसलमानों के मसीहा हैं, मुनव्वर राणा देश के बड़े शायर हैं, समस्या बड़ी गंभीर हो गई है। जी, मुनव्वर राणा का अभी तक मुनव्वर राणा जी जो मुस्लिम ठेकेदारों के तरीके से लोग काम करते थे। ठीक है, ठीक है कुंवर अजय हमारे साथ आप बने रहिए, बाकी मेहमान भी हमारे साथ है। बहुत छोटा सा ब्रेक, सिर्फ सुर्खियों के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। थोड़ी देर में शुरू होगी यूपी कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। नई जनसंख्या नीति को लेकर भी हो सकती है चर्चा।
सीएम योगी ने 130 आबकारी निरीक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, शासन के नियमों के साथ करें काम, सिफारिश की नहीं पड़ेगी जरूरत। लखनऊ में पूर्व गवर्नर लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया प्रतिमा का अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे पीजीआई। कल्याण सिंह का जाना हाल। कल्याण सिंह की हालत अभी भी नाजुक, आईसीयू में भर्ती। चले ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। चर्चा हमने जहां पर खत्म की थी ब्रेक पर जाने से पहले, वो यही था कि मुसलमानों का ठेका लेकर बैठे थे कुछ लोग और इसलिए ओवैसी के आने से उनको दिक्कत हो रही है। यह कहना था कुंवर अजय का। उर्सा राणा, मुसलमानों की ठेकेदारी करने वाले ओवैसी से डर रहे हैं। सुभाषपा के नेता हैं, उनका यह कहना है, उनके प्रवक्ता का यह कहना है ओवैसी का लोकतांत्रिक अधिकार है और सुभाषपा के साथ वो संयुक्त मोर्चा में घटक दल है। समस्या क्या है और उनसे समस्या है तो फिर योगी और बीजेपी से क्या दिक्कत है? ठेकेदार तो वैसी जैसे लोग बैठे हुए हैं। पापा को ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है और ना उनको पॉलिटिक्स से कोई मोहब्बत है। चाहे कोई भी हुकूमत हो, उन्होंने कभी किसी पॉलिटिशियंस के साथ को पसंद नहीं किया, किसी मतलब पार्टी को पसंद नहीं किया। वो हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं। और मैं एक शेर इसी पे पढ़ना चाहूंगी। पढ़िए पढ़िए। मुशायरा लग रहा। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है। हाँ। हुकूमत के इशारे पे मुर्दा बोल सकता है। यहाँ नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। लुटी असमत बता देगी, दुपट्टा बोल सकता है। चलिए, तो मैं यही कहूंगी, मुर्दा तो हुकूमत के कहने पर बोलने लगता तो शायद गंगा में लाशें जो तैर रही थी, जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, वो तैरती नहीं, वो बोलते हुए निकल आती। शायरी अलग चीज होती है। शायरी से आप व्यवहारिक जो चीजें हैं उनको तुलना करेंगी तो अव्यवहारिक हो जाएगा। बताइए कुंवर अजय सिंह, बताइए, ठेकेदारी मुनव्वर राणा नहीं करते हैं, ठेकेदारी ओवैसी कर रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। कुंवर अजय, कुंवर अजय, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद हमारा हाँ, कुंवर अजय, ठेकेदारी मुनव्वर राणा नहीं करते हैं, कभी नहीं किया उन्होंने। उर्सा कह रही है ठेकेदारी ओवैसी जैसे लोग करते हैं और आप जैसे लोग, आपकी पार्टी और आपके नेता जैसे लोग उनका साथ दे रहे हैं। जी, बहन उर्सा जी जो हैं, इनको मालूम नहीं है, इनके पिताजी हमेशा मुसलमानों के ठेकेदार के रूप में बने रहे हैं। तो ठेकेदार माननीय ओवैसी जी पे हमारे देश के मुसलमान जब फिदा हैं, हमारे प्रदेश के मुसलमान फिदा हैं, तो अब इनको लग रहा है कि हम ऐसा क्यों हो रहा है। आज इनको बड़ी मोहब्बत आ रही है ओवैसी पे, इससे तो अब साफ पता चल रहा है क्या कि ओवैसी से कितना गहरा रिश्ता है इन लोगों का। तो उनका है ना, बीजेपी का थोड़े ना है, योगी जी का थोड़े ना है। बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब इतना कुछ बोल के और कहेंगे बोलने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा ही हो गया कि बोलूंगा भी मैं और बोलने दूंगा भी नहीं किसी को और फिर कहूंगा कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। कर दिया खुद ही। नहीं, ये सुभाषपा के हैं, बीजेपी के नहीं है मैडम। मोहतरमा, वो बीजेपी के नहीं है, वो सुभाषपा के हैं, वो सुभाषपा के हैं। लेकिन आज वो सुभाषपा के हैं, बीजेपी से प्रशांत वशिष्ठ बैठे हैं। एक शेर उन्होंने पढ़ा था, एक शेर आपने पढ़ा। चलिए, बड़ी मुशायरे वाली डिबेट हो रही थी। मेरा सवाल यह है कि उनकी मोहब्बत उनसे है, बीजेपी और योगी कहां से बीच में आ गए? पापा की मोहब्बत यहाँ देश से है, पहली बात तो, क्योंकि जिस हालात से इस वक्त देश गुजर रहा है, जिस हालात से लोग गुजर रहे हैं, वो अपना दर्द बयान करते हैं और आप उसको चाहे प्रशांत वशिष्ठ घूम फिर कर बात आती है देश पर, देश में आपकी सरकार है। घूम फिर कर बात आती है प्रदेश पर, प्रदेश में आपकी सरकार है। ओवैसी से भी समस्या है, लेकिन असल समस्या आप लोगों से ही है। आखिर मुनव्वर राणा
इस तरीके की बात कर रहे हैं, उनके परिवार में अलग अलग, उनकी बेटियां, उनके बेटे अलग अलग प्रकरणों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आपके एक जिम्मेदार मंत्री को इस तरह बयान देने की क्या जरूरत थी? मुनव्वर राणा अगर विवादित बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि विवादित जवाब ही उसका होना चाहिए तरीका है। देखिए, वो उनका निजी बयान है, मैंने पहले भी कहा और उसको मैंने इलेबोरेट भी किया। अभी उरुसा बाजी हमारी कह रही थी पॉलिटिक्स से मोहब्बत नहीं है। जब मोहब्बत नहीं है तब ये हाल है सियासत का। अगर मोहब्बत होती तो ये मुनव्वर राणा साहब जाने क्या करते। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो बड़ी स्पष्ट है। हम अपराध में और आतंकवाद में जब भी इनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं तो कभी संप्रदाय नहीं देखते, लेकिन पुरानी जो सरकारें रही हैं वो संप्रदाय को ढूंढ लेती थी और तुष्टीकरण के कारण गलत निर्णय लेती रही। जैसे समाजवादी पार्टी में कई निर्णय गलत लिए गए। भाई, आतंकवादी घटनाएं बहुत सारी उत्तर प्रदेश में हुई, पूरे प्रदेश में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए और उनके खिलाफ जो कार्रवाई पुलिस ने की, उस पुलिस के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मतलब ये तुष्टीकरण का मतलब हाइट है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो ये आदत इन लोगों को पड़ी हुई है। अब इसमें जो है, जब मोदी जी की, योगी जी की स्पष्ट नीति है कि भाई अपराधी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, आतंकवादी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। फिर जनसंख्या नियंत्रण एक और सोने पे सुहागा कर दिया माननीय योगी जी ने कि अल्लाह देता है बंदा लेता है वाला विषय खत्म हो गया है। तो बड़ा परेशानी होना मुनव्वर राणा साहब को लाजमी। शिशिर, इस पूरे प्रकरण को घुमाकर ले जाते हैं हिंदू मुसलमान पर भी। जब भी जिक्र होता है तो मुनव्वर राणा भी जाते हैं, उनकी बेटी भी यही कह रही हैं। आखिर उन तमाम मुद्दों पर जिस पर कम से कम सभी को, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, सबको एक वर्ग में, एक सहमति में आना चाहिए, उसका एक ही पैमाना होना चाहिए। वो जनसंख्या कानून हो या फिर तमाम और भी चीजें जिसको लेकर चर्चाएं शुरू हुई थी, वहां पर क्यों आखिर एक शायर का यह दर्द झलक जाता है? देखिए, बात शुरू हुई थी डर से। आप डर को समझिए। आज मुनव्वर राणा जी को यहाँ जो शांतिपूर्वक तरीके से सरकार चला रहे लोग, उनसे डर लग रहा है। अभी चंद दिन पहले की बात है, एक पत्रकार महोदय थे, छायाकार महोदय थे, वो लगातार लाशों की फोटो दिखा दिखा के पूरे दुनिया में फोटो भेज रहे थे और पैसा कमा रहे थे और बता रहे थे देश में उन लोगों को डर लगता है। वो अफगानिस्तान में कवरेज करने गए, वहां पर उन्हीं शांति प्रिय लोगों ने उनको मार दिया, उनसे जिनसे उनको खतरा नहीं महसूस होता था। आपको याद होगा, इस लखनऊ की धरती पे एक प्रदर्शन करने मुस्लिम धर्म के लोग टीले वाली मस्जिद से निकलते हैं बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से, और जब वो निकलते हैं बुद्धा पार्क में आके बुद्ध की मूर्ति तोड़ देते थे। उसके बाद वहां जो सिंदूर लगाए हुए महिलाएं बैठी थी, उनके साथ दरंदगी करना शुरू कर देते हैं। जब पत्रकार बंधु फोटो खींचने लगते हैं तो चापड़ से उनका हाथ काटा जाता, पत्रकारों का कैमरे तोड़े जाते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं देश ने देखी है। केवल यही नहीं हुआ है, तमाम जगह ऐसे पत्रकारों को मारा गया, उनके कैमरे तोड़े गए, बहुत घटनाएं हुई हैं। तो उसके अलावा अब आइए, दाऊद इब्राहिम यहाँ दंगे फसाद करता है, बम विस्फोट करता है और भाग जाता है, यहाँ डरा के हम लोगों को भाग जाता है। अबू सलेम क्या करता है, हमारे देवी देवताओं के मकबूल फिदा हुसैन जी चित्र बनाते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। ऐसे जाके नाइक जैसे भगोड़े देश में है। तो डरता वो है जो अपराध करता है। ठीक उसी तरीके से मुनव्वर राणा जी को डर इसलिए लग रहा है कि उनके लड़के ने अपराध किया, पुलिस उनके घर आ रही है। जिस सोसाइटी राणा, क्या यही वजह है मुनव्वर राणा के डर की कि घर में भी कलह है, परिवार के कलह के साथ साथ बेटे के ऊपर मुकदमा भी है और खुलासा हो गया कि क्या उसने साजिश रची थी, कैसा झूठ बोला था। इस वजह से उस डर का एक अलग जो सच है उसको छिपाकर बाकी देश के डर का जिक्र करते हैं वो। उर्सा राणा जी बताइए, शिशिर कह रहे हैं कि डर तो कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है। डर होता तो इतने खुल के ना बोलते, पहली बात तो। और हम लोग सिर्फ डरते हैं सिर्फ अपने अल्लाह से, पहली बात। हमें डर किसी का नहीं है। जब मौत लिखी होगी तो बेशक है
आ जाएगी, तो हम क्यों डरेंगे किसी से? उर्सा राणा, तो यही तो बात है, मैं चाह रहा हूं ये क्लियर हो जाए। जब डरते नहीं है तो बार बार क्यों कहते हैं कि नहीं अगर योगी आ जाएंगे तो मैं कोलकाता चला जाऊंगा? मरना ही मुकद्दर है तो लड़के मरेंगे। नहीं, लड़के ही मरिए, डर के मत मरिए। तो फिर डर का बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्यों बार बार ऐसे बेबस से बन जाते हैं कि ये हो गया, मुसलमानों का ये हो जाएगा, 8-10 बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे? डर भी नहीं है आप कह रही हो, फिर कह रही हैं आपके पिता कहते हैं कि डर भी है। क्यों? जब बीजेपी में लोग बोलते हैं, कितने लोग बोले हैं कि जैसे कि मुसलमानों की तरह 5-5 बच्चे पैदा करो, कितने लोगों ने ये भी गलती कहा गया है भाई, मुसलमान करते उस पर भी हमने वही चर्चा की है। हमने क्या गलत कह दिया? उसके लिए भी हमने वही चर्चा की, उनको भी गलती कहा है, तो मुनव्वर राणा भी गलत हुए ना फिर। और कोई बच्चे 10 पैदा करे, 5 पैदा करे, उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल प्रॉब्लम होनी चाहिए, देश के संसाधन के हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। कोई बच्चे 5 पैदा करे और फिर सरकार से उसको सारी सहूलियत मिल जाए, आपको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? आपको पता है क्या कह रही हैं आप? एक महिला होकर क्या कह रही है? उस महिला की पीड़ा आपको समझ में आती है जिसको 10 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है? समझ में आता है आपको? एक महिला होने के बाद भी अगर ये बात कह रही है तो शर्म आनी चाहिए उर्सा आपको, शर्म आनी चाहिए। आपको ये समझ में आता है कि एक महिला 10 बच्चे पैदा करे आज के डेट में, इस 21वीं सदी में आप ये बात कह रही हैं? मैंने ये बात नहीं बोली। अभी तो आपने बोला कि कोई 10 बच्चे पैदा करे, आपको क्या समस्या है? ये क्या आप लोग की आदत है बोल के पलट जाते हैं? उर्सा राणा, क्या ये राणा परिवार की आदत हो गई है कि बोल के पलट जाएंगे? पर्सनल वो है ना, पर्सनल कुछ नहीं होता है देश में, पर्सनल कुछ नहीं होता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। आपको सब कुछ चाहिए सरकार से, बच्चे पैदा करेंगे 10। अरे सरकारी अनाज में 10 बच्चे पल जाएंगे, उस पर नहीं बात करेंगी। सरकारी अनाज में 10 बच्चे पैदा करेंगे। बात करिए, एक महिला है आप, सरकारी दवाइयों पे इनके 10 बच्चे पलेंगे। मैं सब छोड़ दीजिए, उस महिला के शरीर के दर्द को समझिए जरा। महिलाएं जब भी उस एक महिला के शरीर के दर्द को समझिए जरा। वो मशीन नहीं है कि 10-10 बच्चे पैदा करेगी। शर्म आनी चाहिए आपको। ये बड़ा अजीब है, बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। प्रशांत वशिष्ठ, उर्सा राणा कह रही है कोई 10 बच्चे पैदा करें, उनको क्या मतलब है? शिशिर उर्सा जी की यही संस्कृति है कि करते क्या जी? बोलिए सही बोल रहे हैं, इसको गलत तरीके जी। ये कह रहे हैं उर्सा जी ने एक ही बात में सब कह दी बात के 10-10 बच्चे पैदा करने में क्या तकलीफ है? अरे देश के संसाधनों पे फर्क पड़ता है। जल घट रहा है, पानी घट रहा है, जमीन घट रही है। जो सरकारी दवाइयां है, सरकारी अनाज पे 10 बच्चे पलते हैं, सड़कों पे सरकारी कब्जा करते हैं, ग्राम सभाओं की जमीनों पे कब्जा करते हैं, धार्मिक स्थल के नीचे दुकानें बना के तो ये सब लड़ाई तो अलग होती है, राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ा अजीब है कि उर्सा राणा ये कह रही हैं कि मैंने कुछ कहा नहीं, और उन्होंने कहते कहते यही कहा है कि कोई 10 बच्चे पैदा करे, किसी को क्या मतलब है? इनको ओवैसी से भी दिक्कत है, इनको अगर कोई कानून आता है तो उससे भी दिक्कत है ना। ये तो ऊपर वाले की है, किसी को लोग सालों हो जाते हैं, किसी के होते नहीं है एक भी बच्चे। उर्सा राणा अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वैज्ञानिक दौर में अगर आप ये कहेंगी और फिर उसके बाद जब CA NRC का कानून आए और फिर आप कहें कि नहीं वो अल्लाह की वजह से हमारे यहाँ पर बढ़िया धरना प्रदर्शन चल रहा है, और फिर थोड़ी दिक्कत आ जाए तो कहें सरकार सुन नहीं रही है, लाइट काट रही है, तो वो भी अल्लाह की वजह से ले लेती है आप। कुंवर अजय जल्दी से जवाब देंगे उर्सा राणा की बात का, फिर उसके बाद मैं प्रशांत के पास जाऊंगा। बहुत शार्प, बहुत संक्षिप्त। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुनव्वर राणा साहब जो हैं महंगाई से परेशान होकर के छोड़ना भाग रहे हैं, ये ऑक्सीजन की कमी से प्रदेश छोड़ने के लिए भाग रहे हैं, बीजेपी से नाराज होकर के प्रदेश छोड़ना नहीं, आप गलत जा रहे हैं, अब आप गलत जा रहे हैं, आपने नया एंगल निकाला है। लेकिन वो अगर कहते मुनव्वर तो मुझे समझ नहीं आता। हम साफ कह रहे हैं कि ओवैसी की वजह से वो जा रहे हैं, ओवैसी की वजह से ही जाएंगे वो, क्योंकि ओवैसी आएंगे यहाँ पर और आप उनका साथ देंगे और बीजेपी जीत जाएगी। प्रशांत बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट। प्रशांत वशिष्ठ जी, मैं पहले तो ये समझाना चाहता हूँ उर्सा जी को, अभी वो जनसंख्या पर कह रही थी 10 बच्चे पैदा करना अधिकार है, तो इनको ये समझना चाहिए कि हमारे जो भारत की जनसंख्या है वो 17% है पृथ्वी की, और हमारे पास जो भूमि है वो केवल 2.5% है, और पानी केवल
4% है, तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो केवल हमारे पास 2.5% है। तो 2.5% और 4% की तुलना में पहले ही हम 17% कई गुना अधिक है, तो और जनसंख्या हम बढ़ा नहीं सकते। एक विषय ये है। दूसरा विषय ये है कि सेलेक्टिव सेक्युलर हैं मुनव्वर राणा साहब, अपने हिसाब से सेक्युलर होते हैं, कभी सेक्युलर कभी अपने हिसाब से मुसलमान की बात करते हैं, और पूरे सियासी हैं। अगर ये सिलेक्टिव सेक्युलर नहीं है, सियासी नहीं है, तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि जब कैराना में हिंदू पलायन कर रहा था उस वक्त मुनव्वर राणा साहब ने क्यों नहीं कहा कि मैं उत्तर प्रदेश छोड़ना चाहता हूं? ठीक है। और उर्सा, एक बात और जाते जाते, आप जिस पार्टी से अब ताल्लुक रखने लगी हैं, जरा उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। संजय गांधी के दौर में जबरन नसबंदी कराई गई थी, तब भी मुनव्वर राणा को कुछ बोलना चाहिए था। और उसके साथ साथ हमारे देश के जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनके दौर से जनसंख्या कानून की बात हो रही है, हो नहीं पाया था। कांग्रेस आज ये तर्क देती है बीजेपी कर रही है तो आप कर रहे हैं, किसी को दिक्कत क्या है, 10-10 बच्चे पैदा हम करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। प्राकृतिक संसाधन पर सबका अधिकार होना चाहिए, लेकिन बराबर होना चाहिए और सीमित तौर पर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुनव्वर राणा कहीं नहीं जाएंगे, लखनऊ में ही रहेंगे, और अगर जाना भी चाहते हैं तो जाएं, वो कोलकाता, उनका अधिकार है। देश के किसी कोने में जाने का उनका अधिकार है। बहुत शुक्रिया प्रशांत वशिष्ठ आपका, उर्सा आपका, शिशिर और अजय आपका भी। तो मुनव्वर राणा का बयान और मंत्री जी का उस पर पलटवार, सब कुछ सियासी दिखाई देता है, लेकिन साफ तौर पर एक बात जरूर उठती है कि डर है किसका। डर अगर होता तो उनकी बेटियां प्रदर्शन नहीं कर रही होती। डर अगर होता तो उन घटनाओं पर भी वो उसी तरीके से डर कर बैठ जाते जिन घटनाओं पर वो बोल रहे हैं। अगर आप लोकतंत्र में प्रदर्शन करने की ताकत रखते हैं तो फिर उसके बाद डरने की बात आपको नहीं कहनी चाहिए। नमस्कार।